जो जनता पार्टी टूटी उसमें एक चिट्ठी का बड़ा रोल है। वो कहा जाता है कि दोहरी नागरिकता के नाम पे टूटी। दोहरी नागरिकता का सवाल ही तब आया जब एक वाजपेयी का चिट्ठी लीक हो गया। कैलाशपति मिश्र को लिखा था उन्होंने, वो पूरे कंट्रोल जो है जनसंघ के पूरे वो संगठन पे पूरा कंट्रोल चाहते थे और सरकार पे पूरा कंट्रोल चाहते थे। वो चिट्ठी भी इसमें है, इस किताब में। वो चिट्ठी हो गया लीक और वहीं से वो पार्टी विघटन की प्रक्रिया शुरू हुई और उसी में फिर बात उठाया गया कि दोहरी नागरिकता नहीं होगी, या तो आप जनता पार्टी के नागरिक होंगे या संघ के नागरिक होंगे, दोहरी नहीं होगी। तो कहानी ये शुरू हुई कि वो पूरे कंट्रोल, यानी अवसरवाद, अब सरकार हुआ तो संघ पूरा कंट्रोल करना चाहता था, जैसे भी कंट्रोल किए हुए। उस कंट्रोल का लीक हो गया। वाजपेयी की चिट्ठी कैलाशपति मिश्र को जो लिखी गई वो चिट्ठी हो गया लीक, और उस चिट्ठी पर संसद में हुआ हंगामा। हंगामा जब हुआ तो आडवाणी खड़े हुए और संसद में कहा कि ये फेक चिट्ठी है, ये भाजपा जो आज झूठ बोलते हैं एआई है, वो आज की बात नहीं, पुरानी बात। तो आडवाणी को वहां चुनौती दी गई विपक्ष द्वारा कि ये चिट्ठी हम सदन पे रख रहे हैं, अगर आप इसको फेक साबित कर दें तो हम अपनी बात वापस लेंगे। आडवाणी उस चिट्ठी को फेक साबित नहीं कर पाए, यानी वो इनका राज खुल गया कि इनको पूरा कंट्रोल चाहिए था, जिसके कारण जनता पार्टी में टूटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जो दोहरी नागरिकता का इन्होंने आरोप लेकर कार्यकर्ताओं को भरमाया कि हम संघ के साथ रहेंगे जी, लेकिन हम जनता पार्टी में नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। और फिर उसी जनसंघ जिसके कारण ये मंत्री बने, जिसके कारण ये सरकार में, उसको ही इन्होंने तिलांजलि दी और जनसंघ को कहा यमुना में डुबा दिया और दीपक को बुझा दिया। ये पूरा इनका कारवां इस तरह से चला। अब जब ये चीजें हुई तो ये 1980 में तो दो तीन चीजें हैं। इन्होंने चुनाव आयोग, अच्छा, इंदिरा गांधी को वाजपेयी के रूप में एक पार्टनर मिल गया था। दीनदयाल उपाध्याय के जो मदोक का आरोप है उसके हिसाब से दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में जो वाजपेयी को उन्होंने बताया था और वाजपेयी ने उसे को छुपाया, इसका लाभ मिला। इंदिरा गांधी वाजपेयी को ब्लैकमेल करने लगी और वाजपेयी को बहुत कम समय जेल में बड़ी सुविधा के साथ रखा गया आपातकाल में। और उसके बाद तो और नेहरूवादी थे, तो इसका फायदा जब जनता पार्टी टूटा तो एक और पार्टी बने ताकि वोट का बिखराव हो और कांग्रेस मजबूत हो। इंदिरा गांधी के दिमाग की पूरी थॉट प्रोसेस को उस समय के चुनाव आयोग ने पास किया। और उस समय युवा तुर्क थे, जो बाद में भी कहे जाते रहे, चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। चंद्रशेखर ने जो चुनाव की मूल जनता पार्टी हम ही हैं, जनता पार्टी है, ये तोड़ के अलग हुए, लेकिन चंद्रशेखर को जो है आपको उन्होंने चुनौती दी और जब चुनौती दी तो उनकी चुनौती को चुनाव आयोग नहीं माना। वही खेल ये आज चिराग पासवान वाले में भी कर चुके हैं। जितनी पार्टियां इन्होंने तोड़ी है उसमें वही खेल कर चुके हैं, जो खेल के जरिए इन्होंने जनता पार्टी पर कब्जा किया। तो चंद्रशेखर ने जब चुनौती दी तो चुनाव आयोग ने उस विरोध को नहीं माना। तो चुनाव आयोग उस समय इंदिरा की जेब में थी, अभी जैसे मोदी जी की जेब में है। तो चुनाव आयोग ने, भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी, चुनाव भी अभी नहीं लड़ा, पुराना नाम छोड़ दिया। तो 80 में जो जनसंघ के 15-16 सांसद थे वो तो पुराना नाम गए, बिना चुनाव लड़े राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया चुनाव आयोग ने। बिना चुनाव लड़े जी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। और जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था हलदर किसान, उसको फ्रीज कर दिया। अब जनता पार्टी लड़ ही ना पाए चुनाव। एक सब किसके कहने पर हुआ? इंदिरा गांधी के। तो जो मेल जनता पार्टी थी चंद्रशेखर, उसके चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया और भारतीय जनता पार्टी को, जनता पार्टी उसमें लगाना था कि जनता को धोखा हो, यही मूल जनता पार्टी, और उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। चंद्रशेखर अपाहिज हो गए, क्या करें। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2 चुनाव चिन्ह मांगे, इस दोनों में से एक दे दीजिए। एक चुनाव चिन्ह था हाथी और दूसरा चुनाव चिन्ह था चक्र। चक्र सुदर्शन चक्र नहीं, चक्र ये जो हमारा अशोक चक्र है जो झंडा में,